We are in the era of long stretch war, be it the Russia-Ukraine crisis that is going on for more than 3 years or the crisis in the Middle East that is also going on for more than 1.5 years. And इस long stretch war में हम देख रहे हैं कि जो drones हैं वो बहुत ही यूजफुल वेपन की तरह साबित हो रहे हैं. दैट्स वाई जो कंट्रीज हैं वो ज्यादा से ज्यादा प्रेफर कर रही हैं टू यूज ड्रोन्स. लाइक एग्जाम्पल, इन द रशिया यूक्रेन क्राइसिस जो यूक्रेन की आर्मी है उसने कई बार रशिया की ह्यूमंगस आर्मी पर ड्रोन्स अटैक किए हैं. और अगर हम इंडिया चाइना LAC की बात करें तो चाइना का बड़ा ही एम्बिशियस प्लान है कि 2026 तक 1 मिलियन ड्रोन्स जो है वो एक्वायर कर लिए जाएं. इस वजह से DRDO ने सक्सेसफुली टेस्ट कर लिया है इंडिया का पहला लेजर डायरेक्टेड एनर्जी वेपन्स, जो कि आसानी से ड्रोन्स को डिस्ट्रॉय कर सकता है, जो कि आसानी से मिसाइल्स को डिस्ट्रॉय कर सकता है, जो कि आसानी से स्मॉल प्रोजेक्टाइल्स को डिस्ट्रॉय कर सकता है. तो ये जो DRDO का लेजर वेपन है ये गेम चेंजर साबित हो सकता है व्हेन इट कम्स टू LAC. तो ये जो लेजर वेपन है इसके फीचर्स क्या क्या हैं, इंपॉर्टेंट फीचर्स क्या क्या हैं, किस तरीके से ड्रोन्स को टारगेट करेगा, किस तरीके से डिस्ट्रॉय करेगा, इन सब पर जो है आज हम डिस्कस करने वाले हैं. हेलो एंड नमस्कार, दिस इज ऋषभ सिंह एंड यू वाचिंग श्रीराम साइंस यूट्यूब चैनल. इसी तरीके की क्वालिटी कंटेंट एनालिसिस आपको इस चैनल पर मिलती है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा. सो Indian Army uses new DRDO laser to neutralize Chinese drones near LOC LAC. India develops Star Wars style laser weapon to destroy drones. Know how this game changer system works. तो इसी पर हम जो है डिस्कस करने वाले हैं. अगर मैं आपसे बात करूं तो ये जो लेजर वेपन, ये जो DRDO ने सक्सेसफुली टेस्ट किया है हमारे लेजर वेपन को, ये सब कंट्रीज के पास नहीं है. और ये जो सक्सेसफुल टेस्ट हो गया है, इंडिया अब उन एलीट कंट्रीज में ऐड हो चुका है जिनके पास लेजर वेपन हैं जो कि एरियल टारगेट्स को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं. US है, चाइना है, रशिया एंड द फोर्थ कंट्री इज हमारा भारत, हमारा इंडिया. ये जो लेजर वेपन है इसका नाम है MK2A और मैं आपको बता चुका हूं कि जो डायरेक्टेड एनर्जी वेपन है इससे जो है ये जो एरियल टारगेट्स है इनको डिस्ट्रॉय करता है. कल ही जो है इसकी लाइव जो है टेस्टिंग हुई थी. इसमें क्या हुआ था, जो टेस्ट हुआ था, ये आपको वेपन दिख रहा है. जो ड्रोन्स है ये मिड फ्लाइट में ड्रोन था, इसको टारगेट किया गया एंड इसे डिस्ट्रॉय कर दिया गया. इसी तरीके से जो है इसकी सक्सेसफुल टेस्टिंग हुई थी एंड DRDO ने जो है प्रॉपर वीडियो भी रिलीज किया है एंड ट्वीट भी किया है कि किस तरीके से जो है हमने सक्सेसफुली जो मिड फ्लाइट में ड्रोन था उसे टारगेट किया एंड उसे ईजिली जो है वो डिस्ट्रॉय कर दिया गया है. अब ये काम कैसे करेगा, हाउ डज MK2 डायरेक्टेड एनर्जी वेपन वर्क. अब देखिए इसमें लेजर सिस्टम है, ऑब्वियस सी बात है कि लेजर का इस्तेमाल किया जाएगा. ठीक है, ये आपको वेपन दिख रहा है, ये जो लेजर्स हैं इसके थ्रू जो है आपका जो ड्रोन्स है इनको टारगेट किया जाएगा. सो लेजर सिस्टम एंगेज लॉन्ग रेंज फिक्स्ड विंग ड्रोन्स. तो किस किस तरह के ड्रोन्स को ये टारगेट कर सकता है. पहला तो है आपका लॉन्ग रेंज फिक्स्ड विंग ड्रोन्स. अब आप नाम से ही समझ रहे हो, यू आर गेटिंग विद द नेम दैट लॉन्ग रेंज फिक्स, मतलब जिन ड्रोन्स की रेंज काफी ज्यादा है, एक्सटेंसिव डिस्टेंस कवर कर सकते हैं. ठीक है, ये आपको दिख रहे हैं लॉन्ग रेंज ड्रोन्स जो कि एक्सेसिव डिस्टेंस कवर कर सकते हैं. जो नॉर्मल लाइन ऑफ साइट होता है, हमारा एक लाइन ऑफ साइट होता है जहां पर हम चीजों को आसानी से देख सकते हैं. तो ये जो लॉन्ग रेंज ड्रोन्स होते हैं ये एक्सेसिव डिस्टेंस कवर करते हैं एंड जो टिपिकल विजुअल आपका लाइन ऑफ साइट है इसके बियॉन्ड चले जाते हैं. इस वजह से इनको ट्रैक करना मुश्किल हो जाता है एंड इस वजह से ये काफी ज्यादा आसानी से टारगेट कर सकते हैं. लेकिन ये जो DRDO ने, हमारे भारत ने जो लेजर डायरेक्टेड एनर्जी वेपन को टेस्ट किया है ये आसानी से इन लॉन्ग रेंज ड्रोन्स को टारगेट कर सकता है जिनकी जो डिस्टेंस है वो अराउंड आपका 200 किलोमीटर्स तक भी ये जो लॉन्ग रेंज ड्रोन्स हैं ये कवर कर सकते हैं. लेकिन इसको भी आसानी से डिस्ट्रॉय किया जा सकता है. ये फोटो पे आप देख सकते हो. फोटो से क्या होता है कि चीजें आपको काफी क्लियर हो जाती हैं एंड ये इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट है. साथ ही साथ आपकी जो इंटरनल सिक्योरिटी उसमें भी काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि डिफेंस में इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं. फिर जो कोऑर्डिनेटेड ड्रोन अटैक्स होते हैं, जो कोऑर्डिनेटेड ड्रोन अटैक्स होंगे जिन्हें हम स्वार्म ड्रोन्स कहते हैं. ठीक है, जिन्हें हम स्वार्म ड्रोन्स कहते हैं. अब इसमें क्या होता है कि हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ ड्रोन्स, ठीक है, हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ ड्रोन्स एक साथ एक जगह पर टारगेट करके अटैक करते हैं. तो इस कोऑर्डिनेटेड ड्रोन अटैक्स को भी जो हमारा लेजर डायरेक्टेड एनर्जी वेपन है इसको आसानी से डिस्ट्रॉय कर सकता है. प्लस इसमें जो ड्रोन्स में क्या होता है ना, एनिमी सर्विलेंस होते हैं, जैसे सेंसर्स हो गए, जैसे एंटीना हो गए, इनको भी ये डिसेबल कर सकता है. तो चाहे लॉन्ग रेंज फिक्स ड्रोन्स हो, ठीक है, चाहे कोऑर्डिनेटेड ड्रोन अटैक्स हो या फिर एनिमी के सर्विलेंस को या रडार सर्विलेंस को डिस्ट्रॉय करना हो, डिसेबल करना हो, इन सभी सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजीज को आसानी से डिस्ट्रॉय कर सकता है लेजर डायरेक्टेड एनर्जी वेपन जो इंडिया ने सक्सेसफुली टेस्ट कर लिया. क्योंकि
क्योंकि ये एनर्जी, ये जो वेपन है, ये डिजाइन इस तरीके से किया गया है कि आने वाले टाइम में जो सोफिस्टिकेटेड ड्रोन अटैक्स हैं, ठीक है, जिस तरीके से अटैक कर सकते हैं, क्योंकि आज की डेट में जो चाइना वो प्लान कर रहा है, जैसे मैं आपसे बताया स्टार्टिंग में ही, कि 1 मिलियन ड्रोन्स को एक्वायर किया जाए 2026 तक, एंड इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को भी ऐड किया जाएगा। तो जिस तरीके से सोफिस्टिकेटेड ड्रोन्स जो हैं वो आपका प्रोड्यूस हो रहे हैं, तो इसी तरीके से जो लेजर वेपन है ये भी इन सभी सोफिस्टिकेटेड ड्रोन्स को डिस्ट्रॉय या डैमेज कर सकता है। ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया। अब इसके फीचर्स की बात करते हैं। ठीक है, ये आपको वेपन दिख रहा है, ठीक है, ये लेजर डायरेक्टेड एनर्जी वेपन है। इस तरीके से ये यूज होगा, ये आपका टारगेट हुआ ड्रोन, एंड यहां से जो है वो डिस्ट्रॉय कर देगा। देखिए पिक्चर से क्या होता है ना, इस तरीके से पिक्चराइजेशन से क्या होता है कि आपको चीजें क्लियर हो जाती हैं, प्रैक्टिकल विजुअलाइजेशन आपको आ जाता है। तो अगर हम पावर आउटपुट की बात करें तो इसका 30 किलोवाट्स है। ठीक है, साथ ही साथ टारगेट्स की बात करें तो चाहे अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स हो, चाहे स्वॉर्म ड्रोन्स हो, स्वॉर्म ड्रोन्स मैं आपको बता चुका हूं कि जिसमें हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ, ठीक है, हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ जो ड्रोन्स हैं वो एक साथ एक ही टारगेट पर अटैक करते हैं, इनको डिस्ट्रॉय कर सकता है। जो फिक्स्ड विंग एयरक्राफ्ट है इनको डिस्ट्रॉय कर सकता है, साथ ही साथ मिसाइल्स को भी डिस्ट्रॉय कर सकता है। ऐसा नहीं कि सिर्फ ये ड्रोन्स को ही टारगेट करेगा, आसानी से मिसाइल्स को भी टारगेट कर सकता है। एंड इसे डिप्लॉय किया जा सकता है चाहे ग्राउंड बेस्ड व्हीकल्स हो, चाहे नेवल वेसल्स हो, या आपका एयरबोर्न सिस्टम जो आप पिक्चर में आपको देखने को मिल रहा है, चाहे ग्राउंड हो, चाहे नेवल व्हीकल्स हो, वेसल्स हो, या आपका एयरबोर्न सिस्टम हो, इन सभी जगहों से जो है हम डिप्लॉय कर सकते हैं, हम अटैक कर सकते हैं। एंड अब ये जो है टारगेट कैसे करेगा, ये जो आपको दिख रहा है ना, ये टारगेट कैसे होगा। एक तो इसमें जो है जो लेजर डायरेक्टेड एनर्जी वेपन है, इसमें आपको रडार्स देखने को मिलेंगे, ठीक है, रडार्स देखने को मिलेंगे, एंड साथ ही साथ इसमें इनबिल्ट इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सेंसर्स भी हैं। ठीक है, इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सेंसर्स भी। अब ये जो इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सेंसर्स हैं ये किस तरीके से काम करते हैं इसको भी समझिए। ठीक है, जो ड्रोन है, कोई ड्रोन है वो अटैक करने वाला है, ठीक है, सपोज करिए चाइना से कोई ड्रोन चला, वो इंडिया पर कोई टारगेट करना चाहता है, तो जो हमारा जो लेजर वेपन है वो क्या करेगा, जो लेजर, जो टारगेट है, जो ड्रोन है, वो उसकी जो रिफ्लेक्टेड लाइट है और जो इंफ्रारेड रेडिएशन है इसको इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, जो आपका जस्ट अ सेकेंड, जो आपका इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सेंसर्स है ये क्या करेगा कि जो टारगेट से रिफ्लेक्टेड लाइट और जो इंफ्रारेड रेडिएशन आ रहा है इसको ट्रांसफर कर देगा, किसमें कर देगा, इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स में। और ये जो इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स हैं फिर किसको मिलेंगे, जो लेजर वेपन है इसको मिलेंगे, एंड फिर यहां से जो है वो टारगेट को आइडेंटिफाई करेगा एंड साथ ही साथ इसको डिस्ट्रॉय भी कर देगा। ठीक है, इसको डिस्ट्रॉय भी कर देगा। तो इसमें रडार भी है, ठीक है, रडार है, रडार से पता चलेगा कि कौन कौन से जो ड्रोन्स है वो एंटर कर रहे हैं, कहां किस तरीके से टारगेट कर रहे हैं रडार के थ्रू। एंड साथ ही साथ मैंने बताया कि इनबिल्ट इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सिस्टम भी है, सेंसर्स भी है, जो किस तरीके से काम करेगा, जो आपका रिफ्लेक्टेड लाइट है टारगेट से, जो इंफ्रारेड रेडिएशन है, इसको इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स में कन्वर्ट कर देगा, एंड ये जो सिग्नल है ये फिर आपके लेजर वेपन्स को मिलेंगे, एंड फिर जो लेजर वेपन है ये टारगेट्स को डिस्ट्रॉय कर देगा। तो इस तरीके से सोफिस्टिकेटेड तरीके से पूरी प्लानिंग करी गई है। तो हमने क्या क्या देख लिया, हमने देख लिया कि किन किन टारगेट्स को डिस्ट्रॉय कर सकता है, किस किस टाइप के आपके जो एरियल टारगेट्स हैं उनको डिस्ट्रॉय कर सकता है, साथ ही साथ ये किस तरीके से टारगेट करेगा, किस तरीके से ऑप्टिमाइज करेगा, किस तरीके से ट्रैक करेगा। अब जैसे मैंने आपको बताया कि गेम चेंजर कैसे साबित हो सकता है, क्योंकि ये जो न्यूज आएगी ना ये चाइना के लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं होगी, क्योंकि चाइना का एक एम्बिशियस प्लान है कि 2026 तक मैं आपको बता चुका हूं कि 1 मिलियन यानी कि 10 लाख जो ड्रोन्स हैं इनको प्रोड्यूस किया जाए 2026 तक। अब मैं आपको बता चुका हूं कि जो ड्रोन्स होते हैं वो काफी ज्यादा कॉस्ट इफेक्टिव होते हैं, ठीक है, इनको यूज करने में जो थ्रेट्स होते हैं ये भी कम होते हैं, एंड ये ठीक ठाक जो है आपका डिवास्टेशन कर सकते हैं, जो कि हम मिडिल ईस्ट के क्राइसिस में भी देख रहे हैं और जो हम रशिया यूक्रेन क्राइसिस में भी देख रहे हैं। ठीक है, इसी वजह से जो छोटी सी यूक्रेन की आर्मी है वो ह्यूमंगस रशियन आर्मी को 3 साल से ज्यादा हो गए तब से थ्रेट चल रहा है, और अभी डिबेट चल रहा है, डिस्कशन चल रहा है कि क्या रशिया यूक्रेन का क्राइसिस 4th ईयर में भी एंटर करने वाला है। तो आप समझ सकते हैं कि कितना यूजफुल होते हैं ड्रोन्स। तो आप आर्टिकल्स देख सकते हो कि चाइनाज एआई ड्रोन्स अ न्यू फ्रंट इन इंडिया सिक्योरिटी चैलेंज, चाइनाज एआई इनेबल्ड ड्रोन्स पोज न्यू थ्रेट टू इंडिया अलोंग बॉर्डर। इसी वजह से ये जो चाइना का थ्रेट आने वाला है कि सोफिस्टिकेटेड ड्रोन्स जो है वो एलएसी के नियर अराउंड जो है वो डिप्लॉय करेगा चाइना, जिससे इंडिया की मूवमेंट को, जो हमारी फोर्सेज हैं, जो हमारे वेपन्स हैं, इनको ट्रैक किया जाएगा। इस वजह से जो है इंडिया ने, डीआरडीओ ने इस लेजर गाइडेड वेपन को जो है वो सक्सेसफुली टेस्ट कर लिया है, एंड फ्यूचर में और भी इस तरीके के वेपन्स बनने वाले हैं। ठीक है, क्योंकि जिस तरीके से ड्रोन्स के खतरे बढ़ेंगे, ड्रोन्स के चैलेंजेस बढ़ेंगे, सोफिस्टिकेटेड ड्रोन्स आएंगे, इसी तरीके से जो वेपन सिस्टम है ये आपका
रिवैम्प होता चला जाएगा। एक बार हमने टेक्नोलॉजी को जो है सक्सेसफुली टेस्ट कर लिया तो फिर क्या करना था, फिर उसमें नए नए फीचर्स ऐड करने रहते हैं जैसे जैसे चैलेंजेस समझ में आता है। तो ये थी पूरी एनालिसिस। जो अपकमिंग आपके प्रीलिम्स आने वाले हैं उसमें भी काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि इस तरीके से सवाल पूछे जा सकते हैं कि ये किस जगह पर इसकी टेस्टिंग करी गई है, ठीक है, क्या क्या फीचर्स हैं, ठीक है, नाम क्या है, ये सारी चीजें जो है मैंने आपको बता दिया है। तो आई होप आपको सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। कोई डाउट होगा अपने डाउट्स आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर इस तरह की वीडियोस आपको अच्छी लगती हैं डिफेंस रिलेटेड, इंटरनेशनल रिलेशंस रिलेटेड, तो वीडियो को लाइक जरूर करेगा, कमेंट जरूर करेगा एंड शेयर भी जरूर से करिएगा। तो इसी के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं। टिल देन दिस इज ऋषभ सिंह साइनिंग ऑफ। जय हिंद, जय भारत।